Morning students, welcome to the online classes of Adarsh Baliketan Senior Secondary School. Today we will study the relation and function of the topic class 12th mathematics. And in the last class we were studying about the one to many types of function actually, and we also solved some part of the exercise. दिस चैप्टर इज लाइक ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये चैप्टर पूरा का पूरा लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मैथ की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इस चैप्टर में अगर आप लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आपको बाकी के चैप्टर में बहुत मदद मिलेगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ध्यान रखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछला हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 लगाया था। आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पढ़ेंगे। कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन, अब कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे दो तीन मैप्स को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम लोग एक मैप से दूसरे मैप में जाएंगे, इस तरह का काम कंपोजिशन का करेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो उसमें पेज नंबर 12 देखिएगा, उसमें एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि सीबीएसई का एग्जाम देने या आरबीएसई में आप लोगों, तो आरबीएसई का एग्जाम देने आप 7-8 के स्टूडेंट जो भी हैं आप सभी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें वर्षा है, राधिका है, विशाल है, विवेक है और मंजुल है और 4-5 बहुत सारे लोग हैं, हर्ष है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, ये सारे के सारे स्टूडेंट के क्लास 12 थे। ये क्लास 12 के सारे स्टूडेंट का सेट है। जो बोर्ड एग्जाम क्या करता है, हर एक हम लोग का स्कूल क्या कर, हम लोग के बोर्ड एग्जाम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को एक रोल नंबर दे देते हैं। तो वर्षा को रोल नंबर जो मिला वो था x1, राधिका को x2, विशाल को x3, विवेक को x4, ठीक है ना। अब क्या करता है, जो बोर्ड एग्जामिनर है जानता है कि जो रोल नंबर अगर किसी जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसको पता चल जाएगा कि ये वाली कॉपी विशाल की है, x4 वाली कॉपी विशाल की है, तो अगर विशाल की उससे कुछ सेटिंग वगैरह होगी तो वो जो विशाल होगा उसको कुछ आगे पीछे करके उससे अच्छा नंबर पाने की कोशिश करेगा। तो बोर्ड वाले चालक हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक और सेट बनाते हैं। वो दिए गए सेट्स में एक रैंडम हर एक जो रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किसी और से अटैच कर देते हैं। वो कोई और एक तरह का नंबर है, जैसे AB1, PQ2, RT3, SY4 एंड सो। ये एक तरह का कोड है, ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये कोड है, ये स्टूडेंट्स ऑफ 12। तो ये बोर्ड के एग्जाम की कंडीशन है, बोर्ड वालों ने पहले ये काम किया, फंक्शन f लगाया, फंक्शन f से हर एक बंदे को किसी ना किसी रोल नंबर से अटैच कर दिया। इसके बाद उसी बोर्ड एग्जामिनर ने नया फंक्शन लगाया, सारे के सारे रोल नंबर को नए कोड से अटैच कर दिया। क्यों किया, हम लोग को पता चला कि विशाल कुछ गड़बड़ कर सकता था। तो ऐसे ही कुछ था यहाँ पे दो तरह के फंक्शन लगाए गए, f एंड g। तो वही बात बोल रहा है कि डबल मैपिंग हो गई ना, यानी कि वर्षा जो है पहले x1 से रिलेटेड थी, अब AB1, यानी कि वर्षा डायरेक्टली अब AB1 से कोडेड हो गई, राधिका PQ2 से, विशाल RT3 से एंड विवेक SY4 से। यानी कि आपने F एंड G, F से G में डायरेक्ट एक मैप बना दिया, ठीक है ना। इसी मैप को बोलते हैं F ऑफ G, सॉरी G ऑफ F, ठीक है ना। हाँ, इस मैप को बोलते हैं G ऑफ F, G ऑफ F। इसी मैप को बोलते हैं, यहाँ से आता है F, यहाँ से आता
जाएगा जी, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ, ठीक है ना। यही है आपका कंपोजिशन मैपिंग। कंपोजिशन मैपिंग मतलब किसी दो मैप को कंपोज करना, उन्हें अटैच करना, ठीक है ना, कंबाइन करना, इस तरह का। तो यही था कंपोजिशन ऑफ मैपिंग बेसिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में जो चैप्टर है इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स में कुछ ही बताऊंगा, लेकिन इसमें एक्सरसाइज 1.3 है, थोड़ी बड़ी भी है, तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों साथ में लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको स्टूडेंट्स, राधिका, वर्षा एंड विशाल? यस सर। यस सर। किसी भी स्टेप में डाउट हो तुरंत रुक जाइएगा वहीं पर, तुरंत पहले पूछिएगा, क्लियर हो जाए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 15, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 15 है, वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको फंक्शन एफ दिया गया है, 1 2 3 4 से 3 4 5 9, और जी दिया गया है 3 4 5 9 से 7 11 15। सेवन 11 एंड 15, ठीक है। फंक्शन एफ डिफाइंड एज 2 की जो इमेज है, ठीक है ना, एफ F2 की इमेज 3 पर जा रही है, F3 की इमेज 4 पर जा रही है, F4 की इमेज 5 पर जा रही है, G3 G4 की इमेज G3 और G4 की इमेज G7 पर जा रही है, और G5 और G9 की इमेज 11 है, ठीक है ना। यहां तक दिया गया आपको, ठीक। इसमें 2 3 4 एंड 5 है यहाँ पर, मैंने थोड़ा ध्यान दिया करिए, कुछ गलत हो जाए तो बता दिया करिए। चलिए एंड 5, अब देखिए, यानी कि 2 की इमेज 3 पर जा रही है, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 4 पर, 4 एंड 5 की इमेज 5 पर जा रही है, 9 पर किसी की इमेज नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह ये तो पूछ रहे व्हाट इज द जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ को पता करो, यानी कि जी ऑफ एफ को पता करो, यानी कि वही तो पिछला काम, वर्षा का इमेज जो है x1 पे जा रहा था, x1 की इमेज AB1 पे, तो वर्षा की अल्टीमेटली किस पर इमेज गई, AB1 पे। तो वही काम करना है, यहाँ पर हम लोग को हर एक एलिमेंट f का ये सेट इस पर जा रहा है और यही सेट इस पर आ रहा है, देखिए यहाँ से इस पे आ रहा है, यानी कि अल्टीमेटली ये सेट इस पे से इस पे हर एक एलिमेंट इस पे आ रहा है। तो जी ऑफ f निकालना है, तो जी ऑफ f ऑफ 2 क्या होगा, जी ऑफ f ऑफ 2 लगाएंगे, यानी कि पहले कौन लिखा है f, तो पहले f को लगाएंगे, तो g बाहर लिख देंगे, f को अंदर ले जाएंगे, किस पे लगाएंगे 2 पे। अब बताइए f2 किस पर जा रहा है, इधर देखिए f2 किस पे जा रहा है 3 पर, यानी कि g किसका हो जाएगा 3 का। अब बताइए g3 किस पर जा रहा है 7 पर, हो गया ना, यही था। अब देखिए g ऑफ f ऑफ किसका करते हैं 3 का, g ऑफ f ऑफ 3, तो f3 की इमेज किस पे जा रही है, f3 की जगह 4 आ जाएगा g। अब देखिए ये g4 हो गया, g4 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए g ऑफ f ऑफ 2 हो गया, 3 हो गया, बचा कौन 4, तो क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4,
तो g ऑफ f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, f4 की इमेज किस पे जा रही है 5 पर, तो g ऑफ 5 और g ऑफ 5 की इमेज क्या है 11 हो गया। ये भी लास्ट देखिए g ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा 5, लिखने का जगह थोड़ी है नहीं, इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 5 कर देंगे यहाँ पे, इसी में कर देना इरेज करके, ठीक है ना। लेकिन जब ये g ऑफ f ऑफ 5 करता तो क्या आता है f ऑफ 5, अब जब f ऑफ 5 आता है f ऑफ 5 की इमेज किस पे आती 5 और 5 की इमेज किस पे जाती 11, तो ये चीज हो गया 4 के लिए 2 के लिए 3 के लिए, यानी कि f के सभी एलिमेंट, तो जो g ऑफ f आपने बनाया, g ऑफ f आपने बनाया, ठीक है ना, तो इसको समझिएगा, इसको मैं रेज कर रहा हूं, तो जो आप लोग अभी तक पढ़ के आए उसमें जो g ऑफ f था, अगर ये पूरे सेट को आप बोले सेट A, इस पूरे सेट को बोले आप सेट B, तो ये वाला सेट भी सेट B हो जाएगा और ये वाला सेट कौन सा हो जाएगा C, यानी कि f जो है A से B में है और g जो है B से C में है, तो f जो g ऑफ f है वो A से डायरेक्ट C में होगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर इसे आप मैपिंग डायग्राम बना सकते हो क्या आप? क्या हुआ विशाल? हेलो, इसे आप मैपिंग डायग्राम पे बना सकते हो क्या इसे आप? डायग्राम? आप इसका डायग्राम दिखाने को बोल रहे हो क्या? यस सर, क्वेश्चंस मतलब मैपिंग डायग्राम पे। मैं इसका एक बार डायग्राम दिखाता हूं, देखिए देखिए, पहले f ये हो गया 2 3 4 9, ठीक है ना, एंड 2 3 4 5 2 3 4 5 and 3 4 5 9 3 4 5 9 7 11 and 15। अब देखिए ये पूरा का पूरा सेट A है, ये पूरा का पूरा सेट B है, ये पूरा का पूरा सेट C है। जब फंक्शन f लगाया है A से B में कौन सा फंक्शन लगेगा f, ठीक है ना, तो 2 की इमेज किस पे गई 3 पे, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 4 की इमेज गई है, आप जो दिया गया है आपका जानकारी 4 एंड 5 दोनों की इमेज 5 पर गई है, 4 की इमेज भी 5 पे गई है, 5 की इमेज भी 5 पे गई, ठीक है ना। अब 2 की इमेज यहाँ पर जो 3 था इसकी इमेज 7 पे जा रही थी और 4 की इमेज 7 और 5 की इमेज 11 पे एंड 9 की इमेज 11 पे, ऐसा हो रहा था। G3 एंड G4 G5 G, हाँ ठीक है, तो बताइए ये G है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये F है ये G है, तो जब यहाँ पर आपका G लग गया तो देखिए 2 की इमेज 3 पे गई तो 3 की इमेज 7, तो G ऑफ F जो होगा वो 2 को डायरेक्ट 7 पे लेके जाएगा। इसी तरह 3 की इमेज 4 पे गई, 4 की इमेज 7, तो 3 की डायरेक्ट इमेज किस पे चली गई 7 पे, 4 की 5 पे, 5 की 11 पे, तो 4 की 11। इस तरह समझिए ना, आपने किसी एक सामान को दिया अपने विवेक फ्रेंड को और बोला कि हर्ष को पकड़ा देना, तो वो आपका सामान डायरेक्टली हर्ष के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो उसी तरह का है ये सिंपल सा। तो यही था कंबाइंड फंक्शन, आपने सामान इसको दिया उसने उसको दिया, तो अल्टीमेटली आपने सामान उस लास्ट वाले पर्सन को दे दिया, यही चीज है। आया समझ में? यस सर। ठीक है ना विशाल? यस सर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एग्जांपल नंबर 15 बताया, ये जो एग्जांपल नंबर 15 बताया इसी के अकॉर्डिंग लगेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है
1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ठीक है ना। तो एक मैंने बता दिया है, आप दूसरा अपने से करिएगा प्रैक्टिस में। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल 17, एग्जांपल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 17 देखिएगा कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 17 में आपका ये दिया है कि आपका जो फंक्शन f डिफाइंड है, f फ्रॉम r 7/5 r माइनस and 3/5, ठीक है। ये चीज दिया गया आपको 7/5 है 3/5। अब देखिएगा इज डिफाइंड एज f(x) = 3x + 4। आपको f(x) दिया गया है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, 3x + 4 एंड 5x - 7। इसके बाद ये देखिए दिया गया है g, फंक्शन एक g भी डिफाइंड है, g डिफाइंड है वो भी r से r 3/5 से r 7/5 में डिफाइंड है, ठीक है ना। 3/5 से 7/5 में ही डिफाइंड है। तो जो इसमें gx है, इसमें जो gx डिफाइन किया गया है वो इस तरह gx = 7x + 4 3x 5x - 3 5x - 3, ठीक है ना। देन हम लोग को क्या करना है, इसमें ये चीज दिया गया है फंक्शन f यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है और इसका ये फंक्शन है 3x + 4 अपॉन 5x - 7 एंड gx दिया गया है यहाँ से यहाँ तक सेट में और ये 7x + 4 7x - इसमें 3/5 का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें 7/5। अब देखिए इसमें आपको g ऑफ f और f ऑफ g दोनों निकालना और ये बात साबित करना है दिए गए दोनों फंक्शन आपके आइडेंटिटी मैप बनाते हैं, यानी कि f ऑफ g इज इक्वल टू i a एंड g ऑफ f i a। ये वाले सेट को ही a बोला जाएगा। ये पूरा का पूरा सेट कौन सा है, सेट a, और ये पूरा का पूरा सेट कौन सा है, सेट b। तो ये सेट b है, ये वापस a, ये सेट b है, ये सेट a, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन a को b जाता है और g जो है b से a में वापस जा रहा है। अब ध्यान दीजिए इसमें एक चीज दिया है कि हमें ये बात साबित करना है कि ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, g ऑफ f और f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था, i x के बीच में जाती थी x, यानी कि 1 डालेंगे तो ऐसे 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। तो जैसा सेट लेंगे तो ये वाला जो है आईओ, यानी कि सेट ये x कहां से लेंगे, और x बिलोंग्स टू a, ये है हमारा आईओ। और जो आई बी होगा उसमें भी आई एक्स की वैल्यू x आएगी, लेकिन यहां पर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। ये था बेसिक। तो मेन इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको कि ये है, आपको ये चीज प्रूव करनी है इसमें, ये वाली ये दोनों प्रूव करना है एक एक करके, और ये इसका मतलब क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं। अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लें। आपको यहाँ पर ये चीजें प्रूव करनी है, ये आई ए और आई बी क्या है ये सब समझ में आ रहा है ना। वर्षा, राधिका, विशाल,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो हम इसको Yes, प्रूव कर sir. रहे हैं, मैं एक एक चीज प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सेट को ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसको रेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको बुक ओपन रखिएगा। इसको रहने दें। ये क्या था 7x + 4 5x f of g। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो x है, g किस पे लग रहा था? g जो था, ये ध्यान रखिए, जो f था वो a से b था और g जो था वो b से a था। तो यहाँ पर जो आप x लेंगे वो पहले g पे लगेगा। g पर लगने के लिए x कहाँ का होना चाहिए? b का होना चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा ये b का एलिमेंट है। अब अगर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? IB आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैप बनाना है ना। तो देखिए, अब देखिए g का एलिमेंट x ये जो है b का है। अब ध्यान दीजिए f of g यानी कि f of gx। अब जैसे g में x का कोई वैल्यू लेंगे तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7x + 4 / 5x - 3, यानी कि f of 7x + 4 and 5x - 3, ठीक है ना। 7x + 4 5x - 3। अब देखो, अब फंक्शन लगाएंगे, इस पूरे के पूरे वैल्यू को क्या मानेंगे? x। इस पूरे के पूरे x को x मानेंगे, तो ये x की वैल्यू अब आप किस पे डालेंगे? फंक्शन a यहाँ वाले पे। तो इस पे इस जगह x की जगह वो पूरी की पूरी वैल्यू रख दो, वो पूरी की पूरी वैल्यू इस x की जगह रख दो, यानी कि जो 3 टाइम्स ऑफ 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4 अपॉन इसमें क्या होगा 5 into 7x + 4 अपॉन 5x - 3 - 3। यहाँ इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है क्या? राधिका, वर्षा, विशाल तीनों? No, sir. विशाल? No, sir. मैंने उस x की जगह ये पूरी की वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर x आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 7 3 जा 21, 21 में 4 4 3 जा 12, 21x + 12 है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 5 जा 20x माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 5x + 3। सर यहाँ पे तो 7 आएगा ना, वो -3 की जगह। -3 की जगह नहीं, ये 7। सही तो है। देखो ना, फिर से बता रहा हूँ, ये 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये जो 3 है सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 7 3 जा 21 एंड 4 3 जा 12 और इसके नीचे में 5x - 3 रहेगा। तो मैंने एलसीएम में डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई किया 5x - 3 को इससे, तो 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12। क्लियर है ना? सर वो नीचे वाले में 5x - 7 था। मैंने टच नहीं किया, नीचे वाले को टच नहीं किया अभी मैंने। ये अभी सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व किया, ये पूरा ऊपर वाले का है, अब नीचे वाला है। ठीक है ना? ठीक है वर्षा? सर वहाँ पे देखो, -3 की जगह अब देखो -7 नहीं आएगा क्या? 35 का ठीक है सॉल्यूशन देख लो, फिर देखते हैं। 5 4 जा 20, ये इससे मल्टीप्लाई करें माइनस हाँ माइनस 5 5 6 जा 15x एंड माइनस माइनस प्लस 5 3 3 जा 9 प्लस 9 अपॉन ये 5x - 3।
यहाँ -3। अब देखिए ये 5x -3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5x -3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ये ध्यान रखिए +12 इससे कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे बोल रहे हो क्या 7? यस सर। सॉरी यहाँ पे 7 नहीं आया, मैंने जो भी ध्यान दिया 7। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर 5x -7 आ जाएगा। अब इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, शायद 5 जन 35x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 35x हो जाएगा एंड यहाँ माइनस प्लस 7x प्लस 4 520 प्लस 20, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो अभी 7x प्लस 4 7x प्लस 4 7x प्लस 2 5x -3 5 into x minus 7, ठीक है। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करें इसको ये सारा प्लस यहाँ पर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें माइनस आने पर माइनस माइनस प्लस सारा माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखते हैं चलिए। अब ध्यान दीजिए इस प्लस -35 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इस पूरे को सॉल्व करें 21x प्लस 20x क्या आ जाएगा 41x, और इसे सॉल्व करेंगे 20 प्लस 21 41, 41 से 41 कैंसिल हो क्या आया x आ गया ना। 41 से 41 कैंसिल हो गया और ये x आ गया, यानी कि जब आप इस x का यहाँ से कोई x उठाओगे तो वापस x इसी में आ जाएगा, यानी कि वो जो x आएगा वो इसका होगा, हालांकि वो उसके बराबर होगा। तो ये जो x है कहाँ का लिया है b, तो ये किसमें आया IB। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया हो ये राधिका वर्षा विशाल, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए फिर से बता दूं। सर ये IB पे कैसे आया? IB कैसे आया ये पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, एक मिनट सेट देख लूं मैं आपका। एक छोटा सा एरर हो गया यहाँ पर, ये जो सेट है इसमें ये A to B नहीं, ये वाला B to A है और ये वाला A to B, तो यहाँ पर IB नहीं IA आएगा। अब बता रहा हूँ कैसे। IA ऐसे आया कि इधर ध्यान दीजिए, आप इधर x का एक एलिमेंट यहाँ लिए, आपने x यहाँ का एलिमेंट लिया, g उस पे लगाएंगे तो इसमें चला जाएगा, इसमें जो एलिमेंट रहेगा यानी कि वो ये वाला एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट पर f लगाएंगे तो वापस a में नहीं आ जाएंगे, आ गए कि नहीं आए? यस सर। आ गए ना। तो ये वाला जो है यानी कि जब आप f ऑफ g किसी x पर a के किसी एलिमेंट पर लगाएंगे तो वापस a में आ जाएंगे, और a में जो आएंगे वो जो इमेज होगी वो उसी के जैसी होगी, यानी कि कॉपी पेस्ट। x लेंगे तो आंसर x आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, 4 लेंगे 4 आएगा। लेकिन ये जो x है वो a का होगा, g जो है a को b में लेके जाएगा और f जब b में लगेगा तो वो वापस a में ले आएगा, और जो आंसर है वो का वो होगा। समझ गए ना? समझ गए क्या? यस सर। ठीक, इसी तरह g ऑफ f के लिए आप लोग अपने से देख लेंगे, आपके बुक में दिया है एग्जांपल नंबर 17 का g ऑफ f दिया है, वो वहां पर IB दिया है, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया हमने। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 आप लोग अपने से देखिएगा। सिंपल सा चीज है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, उसे देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अगर f और g वन वन मैथ फंक्शन होंगे तो g ऑफ f भी वन वन होगा, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 18 है, अगर आपका g ऑफ f वन वन होगा, ठीक है ना। अगर f वन वन होगा, g वन वन होगा तो g ऑफ f वन वन होगा। लेकिन अगर g ऑफ f वन वन होगा तो ये f वन वन होगा, भले ही g वन वन ना हो, ठीक है ना। ये आपका एग्जांपल नंबर 20 है। इसी तरह अगर f वन वन नहीं है और अगर भले g वन वन हो या ना हो, ये गारंटेड है कि ये g ऑफ f वन वन नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आप अपने से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, f g, है ना। तो ये देखिए, ये सेट A है, सेट B है, सेट C है। इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट है A B C और इसमें एलिमेंट है P Q एंड R। मान लीजिए ये 1 1 नहीं है, F क्या है 1 1 नहीं है। 1 की इमेज 1 का इमेज A पे जा रहा है, 2 का इमेज B A पे जा रहा है और 3 का इमेज B पे जा रहा है, और A का इमेज B पे जा रहा है, B का इमेज B पे जा रहा है, C का इमेज R पे जा रहा है। ये F है, ये G है यहाँ तक। तो G ऑफ F को देखिए, क्या 1 का इमेज 1 का G ऑफ F जब लगाएंगे 1 पे तो क्या आएगा, P आएगा। G ऑफ F 2 पे लगाएंगे तब भी P आएगा, यानी कि G ऑफ F ऑफ 1 एंड G ऑफ F ऑफ 2 क्या है, P। G ऑफ F ऑफ 1 एंड G ऑफ F ऑफ 2 क्या आया, P। तो देखिए यही था, अगर x1 और f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 अगर बराबर हैं लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है, ऐसा हो रहा है, तो दिया गया फंक्शन 1 1 नहीं होता था। याद है ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 अगर है तो x1 x2 भी इक्वल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर x1 x2 इक्वल नहीं है, भले ही f ऑफ x1 f ऑफ x2 बराबर है, तो दिया गया फंक्शन 1 1 नहीं है। समझ में आया क्या ये? यस सर। यस हाँ, तो देखिए इसमें वही चीज हुआ, मैंने f को 1 1 नहीं किया, इसको मैंने 1 बनाया, लेकिन g को 1 1 बनाया, तो ये चीज होता है इसमें, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल मैंने दोनों के लिए लिखा और इसके लिए ये सॉल्व करके बताया है, ठीक है ना। ये आपके अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, इसे एक बार पढ़िएगा। एग्जांपल एक्चुअल में क्या है, थोड़ा आप लोग एग्जांपल पढ़ते रहिए खुद से, क्योंकि ज्यादा टाइम उतना नहीं है, चैप्टर बहुत लेंथी है और कोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, एग्जांपल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। टिल देन आपको किसी में डाउट है तो जरूर पूछिए। तो ये था। इसी तरह ऑन टू का लास्ट देख लेते हैं, ऑन टू में क्या होता है, ठीक है ना। ऑन टू करने के लिए ऑन टू, अगर आपका f ऑन टू होगा, g ऑन टू होगा, तो g ऑफ f भी ऑन टू होगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपका f ऑन टू नहीं है,
लेकिन अगर g of f onto होगा तो g भी onto होगा, भले f onto ना हो। और अगर आपका एक लास्ट f onto नहीं है, g onto नहीं है, तो ये onto नहीं होगा, ठीक है ना। बस यही चीज है। तो अब इसको करेंगे कैसे, ये देखिए। इसमें एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 19 है, ये एग्जाम्पल नंबर 19 है, ठीक है। अगर ये दोनों ऑनटू होगा तो वो भी ऑनटू होगा, ये ऑनटू नहीं है, ये ऑनटू होगा, ये तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर है आपका 21। इसका देख लीजिए। अगर 1 की इमेज A पर जा रही है, 2 की इमेज B पर जा रही है और 3 की इमेज D पर, तो ये ऑनटू मैप नहीं है। देखिए C छूट गया ना। अब देखिए A की इमेज B पर जा रही है, B की इमेज B पर जा रही है, C की इमेज Q पर, ये भी ऑनटू नहीं है। हो गया। तो जब आप 1 की इमेज A पर लेके जाएंगे तो किस पर पहुंचेगी, यानी कि G of F of 1 किस पर आएगा, G of F of 1 P पर आएगा। इसी तरह G of F of 2 किस पर आएगा, Q पर आएगा। और G of F of 3 किस पर आएगा, सबसे गेम चेंजिंग है ये। G of F of 3 की इमेज किस पे गई, B पे, और B की इमेज किस पे गई, P पर। इसमें नोटिस करने वाली बात ये क्या है, R के लिए ऑनटू चेक करने के लिए कोडोमेन में देखते थे ना कि कोई इमेज छूट रहा है कि नहीं। हाँ देखिए R में इस सेट में एक एलिमेंट R ऐसा है जिसके लिए डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका वो इमेज हो। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट इन दिस सेट 1 2 3 फॉर व्हिच G of F of any one of these element is equal to R। दिख गया, समझ में आया ना। ही ये दोनों ऑनटू नहीं है तो G of F भी ऑनटू नहीं होगा। समझ में आया ये। राधिका, वर्षा एंड विशाल। यस सर। बस ये बेसिक सी चीज थी। तो जो भी आज मैंने पढ़ा है इसे तुरंत आज पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो, ऑनेस्टली मैं खुद बताना चाहता हूँ और आप सीखना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है उसे बनाएंगे अगली क्लास में और इसके कुछ और एग्जांपल देखेंगे। टिल देन आप 1.3 में अगर कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो आप इतनी जानकारी के बाद लगा सकते हैं तो जरूर ट्राई करिए और एंजॉय करिए। थैंक्स। सर आज एक और क्लास लोगे क्या? नहीं, आज नहीं होगी वर्षा।